नमस्कार साथियों, डी आर विदर क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीट 2021 प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम दो पार्टों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और हिंदी विषय के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे संस्कृत विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आप सभी साथियों ने अगर संस्कृत भाषा सुनी है तो आप सभी साथी इस मॉडल टेस्ट को जरूर देवें। साथियों, मैंने आपसे कहा है 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपको ये 150 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है 5 पार्ट में देखने को मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 150 प्रश्न है, 5 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी साथी इन 5 वीडियो को देखिए और अपने 150 प्रश्नों का मूल्यांकन करिए, आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं और प्रश्नों का लेवल कैसा है। आप सभी साथी वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है साथियों इससे। ठीक है साथियों, अब शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्न की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है हमारा, रटना अभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृशः क्षतिः भवति। ऑप्शन ए, कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति। ऑप्शन बी, ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ता भवन्ति। ऑप्शन सी, तेषां बुद्धेः विकासः न भवति, तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति। ऑप्शन डी है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। साथियों, जो रटना अभ्यास है, हम रटने का अभ्यास करते हैं, उसके कारण विद्यार्थी के विकास में किसकी क्षति होती है, किस प्रकार की क्षति होती है। तो साथियों, रटने के अभ्यास के कारण बालकों में किसकी क्षति होती है? आत्मविश्वास नष्ट होता है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति ऐसे लाभ अस्ति। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक जो पद्धति है, इंडक्टिव मेथड, उसका लाभ है। कक्षायाम अनुशासनम रक्षितं भवति। विद्यार्थी अल्पे एव समये अधिकं पठितुं शक्नोति। विद्यार्थी भी गृह कार्य आवश्यकता नास्ति। विद्यार्थी ने रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थिना रटना अभ्यासे न कुर्वन्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगमन पद्धति के संदर्भ में विद्यार्थियों को रटनाभ्यास नहीं करना होता है आगमन पद्धति के अंतर्गत विद्यार्थियों को। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा तावत् अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठ माध्यम अस्ति। ऑप्शन ए प्रचार है, ऑप्शन बी संग्रह है, ऑप्शन सी विनिमय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भाषा की अभिव्यक्ति तथा अपने मत के अभिव्यक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ विनिमय माध्यम क्या है? सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है मित्रों? ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी संग्रह, ऑप्शन सी विनिमय, उपयुक्त सर्वोपरि। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विनिमय। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय कक्षा शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप सभी साथी कमेंट करें। ऑप्शन ए मातृभाषा प्रादेशिक भाषाओं मातृभाषा आंग्लयों का अपि तिस्र भाषा। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। भारतीय छात्र के अर्थात हम कहें भारत के लिए किस प्रकार के शिक्षण की बहुत आवश्यकता है भारत में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मातृभाषाया। यहाँ पर साथियों मिसप्रिंट हुआ है, भारतीय यहाँ पर इसके आगे छात्र और है, भारतीय छात्रस्य है। भारत के छात्र के लिए किस प्रकार के शिक्षण की बहुत आवश्यकता है? तो मातृभाषा के शिक्षण की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभिव्याप्य कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या। ऑप्शन ए विद्यार्थिनां योग्यता विषयक क्षमता, ऑप्शन बी विद्यार्थिषु परस्परम रुचि भेद है, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलतायाः सामर्थ्यम, ऑप्शन डी उपयुक्त अधिगम सामग्री अभाव है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थिषु परस्परम रुचि भेद है। साथियों, अभिव्याप्य कक्षायाम एक प्रकार से व्यापक रूप से कक्षा में भाषा शिक्षण में एक समस्या है। तो भाषा शिक्षण में जो समस्या होती है वो है हमारी विद्यार्थियों के परस्पर रुचि भेद होना। ठीक है, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधस्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतम नास्ति। ऑप्शन ए उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, भाषागत विभिन्न प्रकारकाणां लेखानां ज्ञानार्जनम, भाषा तत्वानां प्रभूत ज्ञान प्राप्ति, विषय वस्तुन ज्ञानार्जनम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। मातृभाषा के हम कहें किसी प्रकार के उत्तर मातृभाषा के शिक्षण के उपयोगी के ज्ञान लक्ष्यों में नहीं है। ज्ञान के निर्माण में मातृभाषा के शिक्षण में कौन उपयोगी नहीं है साथियों?
ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, विषय वस्तु का नए ज्ञान अर्जन। विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन करना भाषा शिक्षण के ज्ञान से संबंधित नहीं है। ठीक है मित्रों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखितेषु का उच्यते वा पद्धति शिक्षण पद्धति। निम्नलिखितेषु का वा पद्धति, साथियों मिसप्रिंट हुआ, वा जो है यहाँ पर है। निम्नलिखितेषु में कौन सी वह पद्धति है जिसको शिक्षण पद्धति कहा जाता है? ऑप्शन ए चयन पद्धति, ऑप्शन बी रुचि पद्धति, ऑप्शन सी प्रेरणा पद्धति, ऑप्शन डी उपयुक्तम सर्वमपि। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथियों शिक्षण जो पद्धति होती है उसको प्रेरणा पद्धति कहा जाता है, मोटिवेशन मेथड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मित्रों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त भवति। भाषा के शिक्षण में दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है वो उपयुक्त होती है। शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पठनार्थम, न कथनचित। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों भाषा शिक्षण में जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन, इन तीनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति व्यतिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुतिं करोति। समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानं प्रददाति। समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्थिरं वर्धयति। समस्या समाधाने साफल्यं प्रति प्राप्यति। एक बार सभी साथ ही कमेंट करें, उपचारात्मक जो शिक्षण पद्धति कौन सी है इनमें से? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, समस्या समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति। उपचारात्मक शिक्षण जो पद्धति होती है समस्या समाधान के लिए सफलता को प्राप्त करती है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदा छात्रा विरामादि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते। जो छात्र है विराम आदि के चिन्ह के विषय का कौशल जो है विकास कर लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो वो क्या करे, तो तब वे संभाषण कौशल वर्धयन्ति, स्वस्य सृजनात्मकं वर्धापयन्ति, स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ं करिष्यति, लेखन शुद्धता प्राप्स्यति। जब विराम आदि चिन्ह विषयों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करने लग जाते हैं मित्रों, तो इसका मतलब है कि वो लेखन की जो शुद्धता है उसको प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थ भवति। भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ है। ऑप्शन ए छात्रा प्रपंच विशेष स्वकीय अध्ययनम ज्ञानंच वस्तूनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा भाषा कौशलंच प्राप्नुवन्ति। छात्रा स्वकीयां अधिगम सामग्री स्वयं निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्नुवन्ति। छात्रा विविध असमान दृष्टान्तान् पठित्वा सुदृढ़ं समाधानं स्वयं प्राप्नुवन्ति। छात्रा केनचित् अध्यापकेन सहकृता भवन्ति, विभिन्न माध्यमान् साहाय्येन स्वकीय सिद्धांत व्यवस्थापयन्ति। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। भाषा शिक्षण में रचनावाद का जो अर्थ है मित्रों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अर्थात हम कहें भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का जो छात्र है अपने संबंधित विषय का अध्ययन, ज्ञान और वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने अनुभव के द्वारा और भाषा कौशल के द्वारा प्राप्त करता है। अनुभव और भाषा कौशल के द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखितेषु कथमं उत्तरं प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। ऑप्शन ए बोधने स्पष्टता, ऑप्शन बी अनुवाद विषयक समस्या, ऑप्शन सी यस्मिन् विषये जनानां परिचयो भाव है, ऑप्शन डी सुविधानां अभाव है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। प्रादेशिक भाषा विकास के संदर्भ में छात्रों को समस्या नहीं होती है। कौन सी समस्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, अस्मिन् विषये जनानां परिचय अभाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, कि वह इस संदर्भ में लोगों से परिचय रहित रहता है। ठीक है, अस्मिन् विषये जनानां परिचय अभाव है। ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार कोई समस्या नहीं होती है। चलते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम। भाषा अर्जन सामर्थ्य अर्थात जो भाषा अर्जन हम किसे कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। भाषा अर्जन किससे संबंधित है? व्याकरण से विश्लेषण, बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति, मानवगत सहज प्रतिभाया कारण भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, केवलम आवश्यक शब्दावल्या प्रयोगे, तादृश्य वातावरण से निर्माणम यस्मिन् बालका मातृभाषा अध्ययनम कुर्यु। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। जो मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययन के लिए जो एक प्रक्रिया है वो भाषा अर्जन का सामर्थ्य है मित्रों। और जो ऑप्शन ए है वो व्याकरण विश्लेषण बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति, ये भाषा अधिगम कहते हैं इसको। ठीक है, आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अध्यापक शक्नोति अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षितुम्।
ऑप्शन ए ज्ञानवर्धक विचाराणां साहाय्येन स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखितुम् उक्त्वा छात्रान् लेखादीन् पठितुं सूचयित्वा श्रुतलेखनं छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम् आदेशः। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर ए ज्ञानवर्धक विचाराणां साहाय्येन स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखितुम् उक्त्वा। भाषा जो अध्यापक है हमारे लेखन कौशल को शिक्षित करता है। ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से स्वशब्दैः मातृभाषायां लिखित्वा। ज्ञानवर्धक विचारों अर्थात अपने मातृभाषिक शब्दों के द्वारा लेखन कौशल के विकास को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रा क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छति तदानीं किं क्रियते। कक्षा में क्या है, छात्र जो है कठिन प्रश्नों को पूछता है तो वे किस प्रकार की क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछना जो है किस प्रकार की क्रिया। एक प्रकार से हम कहें पुस्तकें पठित्वा पश्चात शंका समाधानं चर्चितुं प्रयत्नं क्रियते। छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासिता भवितुं सूचना क्रियते। ऑप्शन सी तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते। तादृशान् सर्वानपि प्रश्नान् विलिख्य अनन्तरदिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर छात्र क्लिष्ट प्रश्नों को पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि छात्र जो है क्या है, व्यवहार जो है छात्रों के अनुशासित होने की सूचना देता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। आप सभी छात्रियों को एक गद्यांश दिखाई दे रहा होगा। आपको एक गद्यांश पढ़ना है और इससे बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का आंसर हल करना है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्थित। इसमें प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संतति जाता, समय के अनुसार उसकी संतति उत्पन्न हो जाती है। एकदा कंचित प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। एक बार क्या होता है, कोई प्रमत्त जो हाथी है, पागल हाथी, तस्य वृक्षस्य उसके वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आया। तस्य शाखां शुंडेन अत्रेण उसके द्वारा क्या किया गया, अपनी जो सूंड थी उससे उसकी पेड़ की शाखा को तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, जो चिड़िया है, चिड़िया का जो घोंसला है वो जमीन पर गिर जाता है। तेन अंडानि विशीर्णानि, जो उसके अंडे थे वो नष्ट हो जाते हैं। अतसात चटका व्यल्पत, और ये इसके कारण चिड़िया क्या हो जाती है, व्यल्पत अर्थात कलय हो जाता है, उसको व्यापित हो जाती है। तस्याम विलापः श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर के काष्ठकूट नाम खगः अर्थात कठफोड़वा नाम का पक्षी जो है आता है और उससे पूछता है दुखेन ताम है प्रश्न, उस दुख के बारे में पूछता है। भद्रे किमर्थम विलिप्सी, कि आप किस कारण से विलाप कर रही है। चटका अवदत, चिड़िया बोलती है दुष्टनेकेन गजेन मम संतति नाशिता, इस दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतति का नाश कर दिया गया है। तस्या गजस्य वेदने, इस हाथी को मारकर ही मम दुखम अवसरेत, मेरा दुख दूर हो सकता है। ततः काष्ठकूट है ताम वीणारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम मन्यते, तब जो कठफोड़वा था काष्ठकूट नाम का पक्षी वो क्या करता है, उसको मक्षिका के पास ले जाता है, मधुमक्खी के पास ले जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत, उनकी वार्ता सुनकर मक्षिका बोलती है ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा जो मित्र है मंडूक है, मेंढक मेघनाद है। शीघ्र तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम, वो जल्द ही इसका क्या करेगा, यथोचितम अर्थात उचित कार्य करेगा। तदानीम तौ मक्षिकाया सह गत्वा, तब वे सब दोनों क्या गए, मक्षी के पास जाकर के मेघनादस्य पूरे सर्वम वृत्तांतम निवेदिताम, अर्थात मेघनाद को सारा वृत्तांत सुना देते हैं। ठीक है मित्रों, इसका जो अगला प्रश्न है, आप सभी साथी ध्यान रखिए, हमने गद्यांश पढ़ा, अब इसके प्रश्न आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वृक्षे का प्रतिवस्तिस्मय, ऑप्शन ए चटका, कोकिलाह, हंसी एका, वृक्ष पर कौन निवास करता था मित्रों, चटका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मित्रों ये गद्यांश के प्रश्न आप गद्यांश को एक बार आसानी से पढ़ेंगे समझकर तो बड़ी आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। चलते मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, गजय शाखा केन ऐत्रोड़ेत, हाथी ने शाखा किसके द्वारा तोड़ी थी, आयुधेन पादेन दुखेन सुंडेन, साथी सूंड के द्वारा तोड़ी थी ना, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेघनाद है कैस्ती, मेघनाद कौन है, खग है। मित्रम प्रमत्त मंडूक है, साथी मेघनाद कौन था, मंडूक था, मेंढक, ऑप्शन नंबर डी। चलते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखा रहा है, चटका यहाँ किम भूवि अपतत, चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया था मित्रों, हिरण्यम वस्त्रम अत्रम नोडम नीडम, तो उसका जो नीड अर्थात घोंसला जो था जमीन पर गिर गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। गजय कीदृश आसीत, हाथी कैसा था, गर्वित, बलिष्ठ है, प्रमत्त है, दुखित है, प्रमत्त है, पागल हाथी था मित्रों, ऑप्शन नंबर सी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। गजेन कानि विशीर्णानि कुंडानि अंडानि फलानि पुष्पाणि, एक बार सभी साथी गज की द्वारा
किसको नष्ट किया गया था? अंडों को, ऑप्शन नंबर बी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है, विशीर्णानि पदस्य अर्थस्ति। विशीर्णन जो पद है इसका अर्थ क्या है? संचितानि प्राप्तानि अंडानि नष्टानि। विशीर्णन अर्थात विसर्जित करना, नष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति। अधः इस पद का विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए भूमि, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी, ऑप्शन नंबर सी नीचे, ऑप्शन डी पार्श्व। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऊपरी ही। अधः का मतलब होता है नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर। आप सभी साथी ध्यान रखें साथियों। जबकि निश्चय का जो विलोम होता है वो होता है उच्चय। आप सभी साथी इनको भी याद कर लें। पार्श्व का जो विलोम पद होता है वो होता है समीपे। क्या होता है? समीपे। और भूमि का जो विलोम शब्द होता है नभे, धरती। भूमि का मतलब धरती, नभे मतलब आकाशी। ठीक है, चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करिष्याम इति पदे लकार अस्ति। करिष्याम जो शब्द है धातु रूप, उसमें किस प्रकार का लकार है? लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लृट लकार, भविष्यत काल के रूप में प्रयुक्त होता है साथियों। करिष्यति, करिष्यते, करिष्यन्ति, इस प्रकार से। ठीक है, उत्तम पुरुष का करिष्यामि, करिष्यामः, करिष्यामः उत्तम पुरुष का बहुवचन है साथियों। ये आप सभी साथी ध्यान रखें, अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो आप सभी को इतना तो ध्यान रखना ही है। चलते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये श्लोक आपको पढ़ने हैं साथियों। मैं अगर श्लोक पढ़कर बताऊंगा तो बहुत समय लगने वाला है, तो आप सभी साथी इन श्लोकों को खुद से पढ़ें और इन जो आगे प्रश्न है उनका जवाब देने की कोशिश करें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वम कस्मिन् प्रतिष्ठितम। जो सभी किस में बैठते हैं? आप सभी साथी आंसर करें। सत्य रवौ पृथिव्याम अवायव। आप सभी साथी पहले वीडियो को पॉज करें और इस श्लोकों को पढ़े, इस श्लोकों को पढ़े, क्योंकि इन श्लोकों में से ही ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप इन श्लोकों को पढ़ने के बाद बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्य। क्या है मित्रों इसका आंसर? सभी सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, सभी भी सत्य में प्रतिष्ठित है, ऑप्शन नंबर ए। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कै नो न किंचिद आचरित। अर्थात क्या नहीं करना चाहिए मित्रों? अर्थात एक प्रकार से हम कहें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है मित्रों आप सभी बताएं, किसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए? मित्र के साथ, बंधु भी, सद भी, असद भी। अर्थात असद्धि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। असज्जन लोग जो होते हैं उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ते। किसके द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं? उद्यमेन, मुखेन, मनोरथेन, सुप्तेन। आप सभी साथी श्लोकों को पढ़े, लिखा गया है साफ साफ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। परिश्रम के द्वारा क्या होते हैं? सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। मित्रेण किम कृत्वा जन कदापि सुखी न भवति। मित्र के साथ कैसा कर कर लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं? मैत्रीम परिवर्जनम कलहम प्रयासम। साथियों मित्र के साथ आप अगर आप कलह करोगे तो क्या खुश रह पाओगे क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप सभी साथी श्लोक पढ़े उसके बाद ही जवाब दें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से कौन संतुष्ट होता है? मानवाः, जंतवः, देवा, कोऽपि। जंतवा साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जंतु जो है सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलकर क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं, सुन करके बोल करके। चलते साथियों अंतिम प्रश्न की ओर। श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची है पिता, उत्तम है, गुरु, माता। साथियों श्रेष्ठ शब्द का जो पर्यायवाची है वो है उत्तम, ऑप्शन नंबर बी। साथियों हमारा संस्कृत का प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों के 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं। चौथे पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें, उस पर जाकर चौथा वीडियो मैथ विषय का है जो कि आप सभी को देखना है। उसके बाद 5वां पार्ट भी आपको देखना है पर्यावरण अध्ययन विषय का। 5वां पार्ट आप सभी साथी हल करें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें कि आपके कितने % सही हो रहे हैं। ये प्रैक्टिस पेपर आप सभी की सहायता के लिए, आप सभी अपना मूल्यांकन कर सके इसलिए बनाए गए हैं। और इन वीडियोज़ को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट, तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या आपको आगे भी इसी तरह के प्रैक्टिस सेट चाहिए। अगर आप आगे भी इसी तरह के प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर से अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।